हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरएन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आरएन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। यस, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे। हम जो प्रीवियस वीडियो में हमारा जो था रेशनल नंबर खत्म हुआ था, उसके बाद हम लोग जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो था बच्चों, वो एक्चुअली है, देखो क्या है एक्सपोनेंट्स में हम लोग आप लोग 7th क्लास में भी पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ हम थोड़ा फिर से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 2 पे पावर 2, तो ये जो हमारा है बच्चों, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और ये जो हमारा क्या है? एक्सपोनेंट्स है। इससे क्या है बच्चों? ये एक्सपोनेंट्स है, इसी को हम लोग पावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। दैट मीन्स 2 पे पावर 2 है, तो इसे हम लोग क्या करते थे बच्चों? 2 को हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे। 2 को हम लोग कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? 2 टाइम्स। जितने पावर है हम लोग उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। यस, जैसे यहाँ पे 3 पे पावर 4 है, यानी कि 3 4 टाइम्स होगा। कितने टाइम्स होगा? 3 इंटू 3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा, ये इस तरह से इसे हम लोग एक्सपोनेंट्स ऑफ पावर आपको लिखना है तो करोगे, और क्या होगा इस तरह से हम लोग करना था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो नेक्स्ट था उसके बाद हम लोग बच्चों देखो, सबसे पहले तो हम कुछ इसमें जो हम लॉ पढ़ेंगे, इसका कुछ फॉर्मूला जो है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग ये जो फॉर्मूला 7th क्लास में भी पढ़ेंगे, फिलहाल हम दोबारा से करा देते हैं। सबसे पहले हम बताए थे बच्चों की a पे पावर माइनस m, ए पे पावर माइनस एम, यानी कि कोई भी पावर, अभी तक देखो हम बताए थे ऐसे ही था। और जो पावर माइनस में होता है तो उसका क्या होता है? 1 अपॉन ए पे पावर एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 1 अपॉन ए पे पावर एम। दैट मीन्स इसका मतलब देखो क्या हुआ स्टूडेंट्स, जैसे हम यहाँ पे लिए कि 2 पे पावर माइनस 2, यहाँ पे हम क्या लिए? क्वेश्चंस लिए। साथ साथ देखो हम इधर एग्जांपल्स भी बताते जा रहे हैं, आप बिल्कुल सब लोग कॉपी में नोट करते जाना किस तरह से हम करा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ताकि आपको आगे जाके बिल्कुल अच्छे से समझ में आए और किस तरह से पढ़े थे। 2 पे पावर माइनस 2 हम लिए, तो 2 पे पावर माइनस 2 डेट मीन्स क्या हो जाए? देखो बच्चों, पावर जब माइनस में है तब उसे रेसिप्रोकल कर देते हैं। बेस को जो क्या करते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 पे पावर 2, 1 अपॉन 2 पे पावर 2 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? 1 अपॉन 2 पे पावर 2। और जब उसे हम सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, जब उसे हम सोल्व करेंगे तो 1 को 2 टाइम्स 1 और 2 का 2 पे पावर 2, यानी कि 1 अपॉन 4 आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि देखो इस तरह से आप लोग जो क्वेश्चंस है आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से करना था। ओके, तो फर्स्ट जो था हमारा सोल्व हो गया। आफ्टर देन हम लोग पढ़े थे बच्चों कि किसी पे भी पावर 0 हो, ए पे पावर 0, तो उसकी वैल्यू 1 होगा। आंख मूंद के अगर हमें कोई भी पावर 0 दे दिया हो, कितना भी नंबर, तब 1 आएगा। जैसे हम यहाँ पे कुछ भी लिख लिए 3 पे पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स? इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे हम ले रहे थे 2 अपॉन 4 पे पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। हमें कोई ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। जब भी पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। देखो स्टूडेंट्स, हम जो जितने फॉर्मूला लिखाते जा रहे सही से समझते जाना। उसके बाद हम बताए थे बच्चों, उसके बाद हम बताए कि ए पे पावर, अब एक ही नंबर पे 2 बार पावर होगा। जैसे ए पे पावर m, फिर इस पे पावर n है, उस पे भी पावर n है। एक ही नंबर पे 2 बार पावर जब होता है तो पावर जो होता है ना बच्चों, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पे पावर m n, m इंटू n, दैट मीन्स ए पे पावर m n, एम एन मतलब एक साथ तो लिखा गया ना, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चंस ले रहे हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चंस ले रहे हैं, साथ साथ देखो आपको क्वेश्चंस भी हम कराते जाएंगे कि क्या था। यहाँ पे हम क्वेश्चंस लिए बच्चों, यहाँ पे हमने क्वेश्चंस ले लिए कि 2 पे पावर 3 पे पावर 2, 2 पे पावर 3 और फिर उस पे भी पावर 2। दैट मीन्स क्या हो गया बच्चों? 2 पे पावर 3 और उस पे पावर 2 है, तो इसे हम क्या लिखेंगे बच्चों? 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2, इस तरह से हम लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि 3 2 जा 6, यानी कि क्या जाएगा स्टूडेंट्स? 2 पे पावर 6 हो जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? 2 पे पावर 6। और 2 पे पावर 6 आप लोग फिर वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम। देखो 5 टाइम्स हुआ 6 टाइम, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 32, 64। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जब पावर्स पे पावर होगा तो क्या होगा। इसी तरह से हम लिख कर सकते हैं कि 1 अपॉन 3 पे पावर
1 अपन देखो ये अपॉन में है, पहले बाद में बताएंगे, पहले तो हम सिंपल बता रहे कि 1/3 पे पावर 2 अब पावर 4, तो 3 पे पावर क्या आ जाएगा बच्चों 4 × 2, 3 पे पावर 8 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग देखो लॉग करके साथ साथ उसका एग्जांपल्स में फिर 3 को आप लोग 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि ये जो 3 फॉर्मूला था आपको समझ में आ रहा होगा। ये तो था कि हम एक बेस पे पढ़े थे, एक बेस पे पढ़े थे। अब जो हम बच्चों जब 2 बेस होगा उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, 2 बेस यानी कि मल्टीप्लाई में डिवाइड में होगा, तो हम लोग किस तरीके से करेंगे वो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, इफ ए पे पावर, जैसे ए पे पावर m है और ए पे पावर n है, इसका मतलब देखो क्या होगा बच्चों, जो बेस है ना हमारा, जो बेस है बच्चों, जो बेस है वो हमारा क्या है, सेम है, ए पे पावर m एंड ए पे पावर n। तो बेस जो है स्टूडेंट्स, जो बेस है वो हमारा क्या है, सेम है। तो जब बेस सेम होगा बच्चों, जब बेस सेम होगा तो पावर्स क्या हो जाता है बच्चों, प्लस हो जाएगा, ए पे पावर m प्लस n, यानी कि जब बेस सेम होगा स्टूडेंट्स तो पावर्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दैट मींस यहां से देखो हमें क्वेश्चंस ले रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस लिए, ठीक है बच्चों, यहाँ से आपको एग्जांपल्स में साथ साथ देखो कराते जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको जो फॉर्मूला हो ना वो समझने में आसानी हो और आप आराम से समझ सके। हम क्या बोले कि बेस सेम होगा, बेस सेम होगा, जैसे हम यहाँ पे लिए 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 5, ये हम क्वेश्चन से लिए बच्चों कि 2 पे पावर 3 प्लस 2 पे पावर 5, देन क्या होगा, तो जब 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 5 लिए बच्चों तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 पे पावर 3 डेट मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 5 यानी कि क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3 प्लस 5। क्यों, क्योंकि हम देखो अभी बेस सेम था तो पावर क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो 3 प्लस 5 यानी कि 2 पे पावर्स क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पे पावर्स 8, 2 पे पावर 8 हो जाएगा। फिर हम इसे 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस करना था। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज दैट, जो फिफ्थ फॉर्मूला है बच्चों, जब फिफ्थ फॉर्मूला जब यही डिवाइड में होगा तो क्या होगा, ए पे पावर m डिवाइड बाई ए पे पावर n। ये देखो इस तरह से भी लिखा हो सकता है, ये इस तरह से भी लिखा हो सकता है बच्चों, ठीक है। जब इस तरह से देखो डिवाइड में जब अलग पावर हो, इसे हम बाद में करेंगे। एट फर्स्ट जब हम देखो एट फर्स्ट जो बच्चों अब हम कर रहे हैं कि जब पावर सेम होगा तब क्या होगा, पावर सेम होगा तब क्या होगा, यानी कि ए पे पावर m, ए पे पावर एंड बी पे पावर m, बी पे पावर m, ठीक है बच्चों। तो जब पावर सेम होगा बच्चों, जब पावर सेम होगा देन क्या करेंगे, जब पावर सेम होगा तो क्या करेंगे बच्चों, पावर सेम होगा तो ये बेस जो है ना आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ए पे यानी कि a इंटू बी पे पावर m, देखो पावर सेम ही है और बेस अलग अलग है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि a b पे पावर m। यहाँ पे हमें क्वेश्चंस ले रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस लिए इस तरह से, देखो यहाँ पे हम ये बताया कि a पे पावर आ रहा स्टूडेंट समझ में, a पे पावर m एन इंटू बी पे पावर n, देन क्या हो जाएगा बच्चों a इंटू बी पे पावर n, a इंटू बी पे पावर m, यानी कि a इंटू, जैसे देखो बच्चों यहाँ पे हमें क्वेश्चंस लिए, यहाँ पे हम क्वेश्चंस लिए कि 2 पे पावर 3 है एंड 5 पे पावर 3 है। तो जब देखो हम बच्चे क्या था, पावर हमारा जो क्या था बच्चों सेम था, पावर सेम हो तो बेस आपस में क्या जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि 2 इंटू 5 पे पावर 3 दैट मीन्स 10 पे पावर 3, दैट इज आवर आंसर। अब इसे सोल्व करके हम 10 इंटू 10 यानी कि क्या हो जाएगा 10 को 3 टाइम्स हम लोग कर देंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10। आई होप कि आपको देखो समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप से हमें करना था, 10 इंटू 10 इंटू 10। ओके स्टूडेंट्स, तो यानी कि 1000 इसका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग देखो समझ पा रहे होंगे हम क्या बता रहे हैं, 10 पे पावर 3 इस तरह से हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है देखो बच्चों अभी हम लोग और फॉर्मूला जो पढ़ेंगे, और जो था 6 फॉर्मूला है, देखो एक और जो है डिवाइड वाला बताए थे जो हम लास्ट में बोले थे आपको बताएंगे। देखो 6 फॉर्मूला जो हम बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं, जब बेस सेम होगा डिवाइड में, ए पे पावर m डिवाइड बाई ए पे पावर m डिवाइड बाई ए पे पावर n, ठीक है बच्चों। या इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a इंटू ए पे पावर m डिवाइड बाई ए पे पावर n। ओके बच्चों, इस केस में जो क्या होगा, m ग्रेटर देन m, यहाँ पे वेयर यहाँ पे कंडीशन डाला होगा कि m ग्रेटर देन m जो है n से बड़ा होगा, देन क्या हो जाएगा बच्चों। अब देखो जब बेस सेम था मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस होता था, और डिवाइड में जब बेस सेम होगा देन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस करेंगे। यस, जब डिवाइड में होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस, यानी कि a पे पावर m माइनस n, ए पे पावर m माइनस n हो जाएगा। देखो हम एक क्वेश्चन इस पे बता रहे, एक क्वेश्चन आपको इसी पे हम बता रहे कि क्या किस तरह से होगा। एज फॉर एग्जाम्पल्स हमें क्वेश्चन देखो ले रहे हैं स्टूडेंट्स,
आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला क्या था। हम इसके बेस पे क्वेश्चंस भी कंटिन्यूसली हम कराते जा रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो ना। देखो यहाँ पे था बच्चों कि हम यहाँ पे ले लिए डिवाइड में, यहाँ पे हम डिवाइड में लिए कि 8 पे पावर 2 डिवाइड बाई 8 पे पावर 2 डिवाइड बाई, ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम बताते 8 पे पावर 2 डिवाइड बाई, देखो यहाँ पे इस तरह से लेते पावर थोड़ा बड़ा लेते ताकि डिवाइड बाई 8 पे पावर 6। ओके बच्चों, ये था। अब हम इस तरह से इस तरह से भी लिखा हो सकता है कि 8 दोनों हम देखो तो यहाँ पे पहले क्या जाएगा बच्चों, 8 बेस सेम है, डिवाइड में पावर क्या जाएगा माइनस 8 माइनस 6, दैट मीन्स 8 पे पावर 2, 8 पे पावर 2 यानी कि 8 8 64, 8 यानी कि 8 पे पावर 2 8 इंटू 8 तो 8 8 64। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम क्या बता रहे थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी पे हम ले रहे थे कि अपॉन में जैसे लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे लिख दिए बच्चों, यहाँ पे लिख दिए 2 पे पावर 14 डिवाइड बाई 2 पे पावर 8, तो इसका वैल्यू बताओ कि क्या होगा सोल्व करके। तो जब देखो बेस सेम है तो पावर आपस में क्या जाएगा माइनस, यानी कि 2 पे पावर 14 माइनस 8, देखो मैं इस तरह से फ्रैक्शंस में डिवीजन एक इस तरह से हम लिख दिए, तो 2 पे पावर देन क्या जाएगा बच्चों, 2 पे पावर 14 में से 8 जाएगा 6, तो 2 पे पावर 6, तो दैट इज आवर आंसर। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स 6 टाइम्स हम लोग 2 करेंगे। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो क्या फॉर्मूला बताया। हम स्टार्टिंग से एक बार करा देते हैं। जब पावर माइनस में होगा बच्चों ए पे पावर माइनस एम तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेशनल नंबर में आप लोग पढ़ेंगे। अब पावर प्लस हो जाएगा, ए पे पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगा। जब 2 बार पावर होगा बच्चों एक ही नंबर पे 2 बार पावर होगा तो पावर दोनों आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि ए पे पावर m इंटू एन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो समझ पा रहे होगे आप लोग। उसके बाद क्या होगा बच्चों, ए पे पावर m और ए पे पावर n, यानी कि जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंस हो तो पावर आपस में क्या हो जाता है बच्चों, प्लस हो जाता है। आफ्टर देन ए पे पावर m इंटू बी पे पावर m, ए पे पावर m इंटू बी पे पावर m, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, यानी कि जब देखो पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, पावर सेम है बट बेस डिफरेंट है, तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, a इंटू बी पे पावर m, यानी कि a b पे पावर m। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल, यानी कि समझ में आ रहा होगा। यानी कि उसके बाद देखो बच्चों जब डिवीजन में होगा बेस सेम तो पावर आपस में माइनस हो जाता है, पावर आपस में क्या जाता है बच्चों, माइनस हो जाता है। ओके, इसके बेस पे देखो ये था 8 पे पावर 8 और 8 पे पावर 6, बेस दोनों का सेम था डिवीजन में, तो 8 माइनस 6 8 पे पावर 2 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या क्वेश्चंस हम करा रहे थे ना। इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस अब करेंगे और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, ठीक है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझ में आना। फॉर्मूला देखो आप लोग चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे पहले कॉपी में फॉर्मूला लिख लेना और अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज विदाउट फॉर्मूला जो है आप लोग क्वेश्चन एक भी नहीं कर पाओगे। इट्स क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम लोग जो है क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे कि आप लोग किस तरह से है, फिर होमवर्क के लिए भी क्वेश्चंस देंगे आपको ताकि आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से कर सकें। ओके, हम साथ साथ कुछ क्वेश्चन बताएंगे, उसी के बेस पे कुछ होमवर्क में देंगे, क्योंकि आपको पता है जब तक आप लोग मैथ खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, देखो आप होमवर्क में आपके लिए कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है जो बच्चों इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट द फॉलोइंग, ठीक है बच्चों, इवेल्युएट द फॉलोइंग, ठीक है, इवेल्युएट द फॉलोइंग यानी कि सबको इवेल्युएट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों 3 पे पावर -2, सेकेंड क्वेश्चन जो है बच्चों 4 पे पावर -2 एंड जो थर्ड वन है बच्चों 1/2 पे पावर -5। देखो मैं इसमें से एक दो क्वेश्चंस बता रहे, बाकी क्वेश्चन कुछ बच्चों तो देखो कर भी लिए होंगे, आप जो कॉपी किताब साथ में लेकर बैठे होंगे तो कर भी लिए होंगे कुछ बच्चों स्टूडेंट। हमें पता था देखो यहाँ पे पावर माइनस में है तो यहाँ पे क्या था 3 पे पावर -2, तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटीज, क्या था कि a पे पावर -m होता है तो 1/a पे पावर m, तो दैट मींस 3 पे पावर -2 जो है बच्चों क्या हो जाएगा 1/3 पे पावर 2, दैट मींस 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम क्या बताएं। ओके बच्चों 1 पे पावर 9 हो जाएगा। सेकंड भी बिल्कुल सेम होगा, इसी तरह से 1 पे पावर 16 आ जाएगा। तो सेकंड भी आप लोग देखो प्रैक्टिस करना, देखो बताए देते कोई बात नहीं। 4 पे पावर -2 यहाँ पे 1/4 पे पावर 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 1/4 पे पावर 2 हो जाएगा, यानी कि क्या जाएगा बच्चों 1/16। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो जो था बच्चों, थर्ड क्वेश्चन जो है देखो 1/2 पे पावर -5, 1/2 पे पावर -5 है, दैट मींस देखो इसे हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या जाएगा 2 पे पावर 5 आ जाएगा, 2 पे पावर 5 यानी कि 2 इंटू
2 इंटू ओके स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 जो है कितने टाइम्स आएगा बच्चों, 5 टाइम्स आ जाएगा, 1 2 3 4 5, और 2 के 5 टाइम्स क्या आता है बच्चों 32। ये आपको याद होना चाहिए कि 2 को 5 देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो आई होप कि देखो ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था बच्चों, आई होप कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किस टाइप के क्वेश्चंस किए ना। इसी के बेस पे जो क्वेश्चन है बच्चों, इसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग करेंगे, आप जो है देखो ये क्वेश्चन दोबारा साथ साथ करोगे और खुद से भी प्रैक्टिस करोगे। ओके बच्चों, ना जो क्वेश्चन नंबर 2 देखो था बच्चों, क्या बिल्कुल देखो हम क्या था, ओनली फॉर्मूला बेस पे था, फॉर्मूला हम लोग किए, बिल्कुल आसान से आ गया। अगर जो आपको फॉर्मूला क्लियर नहीं है देन आप लोग नहीं कर पाओगे। ओके स्टूडेंट, सो आपके लिए बिल्कुल ये जो है आप लोग पहले फॉर्मूला अच्छे से याद करो ना। क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट, क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट, क्वेश्चन नंबर 2 में था बच्चों सिंप्लीफाई and express the results in power notation। यानी कि इसे हमें देखो पावर में रहने देना है, सोल्व करके पूरा नहीं बताना। इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। यानी कि देखो बच्चों क्या करना है, क्वेश्चंस में ये है कि हमें सिंप्लीफाई करना, उसे एक्सप्रेस करना है पावर नोटेशन में। पावर नोटेशन वो भी पॉजिटिव पावर्स में, तो पावर्स का नोटेशन होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन इस पे हम ले रहे हैं बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं -4 पे पावर 5 डिवाइड बाई -4 पे पावर 8, -4 पे पावर 5 डिवाइड बाई -4 पे पावर 8। देखो आपको कुछ फॉर्मूला इससे याद आ रहा होगा, यस बेस सेम है डिवाइड में है, क्या है बेस सेम है और डिवाइड में है। जब बेस सेम है और डिवाइड में होता है तो पावर क्या हो जाता है बच्चों माइनस में। यहाँ लिखे हो, यहाँ पे लिखना कि a पे पावर m डिवाइड बाई a पे पावर n, तो क्या आ जाता है बच्चों, यहाँ इस तरह से आप लोग फॉर्मूला यूज करोगे कि a पे पावर m डिवाइड बाई a पे पावर n इक्वल टू a पे पावर m माइनस n। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -4 पे पावर 5 माइनस 8, यहां से क्या होगा बच्चों -4 पे पावर -3 आ गया। बट देखो हमें -3 आ गया क्योंकि 8 बड़ा था तो -3 आ गया। बट हमें जो पावर नोटेशन रखना है बच्चों वो पॉजिटिव में रखना है। किस में रखना है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव में रखना। तो इसलिए हम लोग देखो क्या करेंगे, यहाँ पे पावर माइनस आ गया, अगेन हम फॉर्मूला यूज करेंगे -4 पे पावर -3 इंटू 1/4 -1/4, क्योंकि माइनस हमेशा ऊपर होता है पे पावर 3। क्यों, क्योंकि देखो हम बच्चों पढ़े थे यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज किए, साथ साथ देखो जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो ना तो बगल में उसकी फॉर्मूला लिख देना कि ताकि आप जो कर रहे हो, जो चेक कर रहा है, जो कॉपी चेक कर रहा है, अगले जो देख रहा है, समझ में आना चाहिए कि आप कौन सी फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चंस कर रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि क्या जब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज किए कि a पे पावर -m इक्वल टू 1/a पे पावर m का। ठीक है बच्चों, 1/a पे पावर m। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि क्या था। पहले देखो बेस सेम था, पहले जो बेस सेम था डिवाइड में तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि a पे पावर m माइनस n, तो 5 -8 यानी कि 5 में से 8 जाएगा बच्चों क्या जाएगा -3, तो -4 पे पावर -3 किए, फिर -4 पे पावर -3 जब था तो क्या जाएगा अपॉन में, क्या जाएगा अपॉन में, यहाँ पे पावर माइनस में इसलिए रेसिप्रोकल हो जाता है, पावर को हम लोग पॉजिटिव साइंस करने के लिए रेसिप्रोकल्स करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों, इसी पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है देखो इसी का फर्स्ट का सेकंड पार्ट सॉल्व करा रहे। ये जो हम क्वेश्चन देखो है बच्चों आपको प्रैक्टिस करा रहे, बाकी आप लोग साथ साथ करते रहना, ठीक है, ताकि आप लोग ये क्वेश्चन दोबारा करोगे तो आसानी से आ जाए। 1/2 पे पावर 3 पे पावर 2 है। ओके स्टूडेंट्स, 1/2 पे पावर 1/2 पे पावर 3, देखो ये 23 नहीं है बच्चों, ये 2 पे पावर 3 है। क्या बच्चों 2 पे पावर 3 है, फिर उस पे पावर 2 है। आफ्टर देन देखो हम क्या करेंगे बच्चों, आफ्टर देन हम लोग देखो क्या करेंगे, पहले तो हमें पावर में रखना है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ताकि देखो यहाँ पे हमें पावर नोटेशन में लाना है ना, तो इसे हम रेसिप्रोकल कर दिए तो 2 पे पावर क्या आ जाएगा बच्चों -3, और उस पे पावर क्या होगा बच्चों, उस पे पावर क्या आ जाएगा, आफ्टर देन उस पे पावर क्या आ जाएगा 6, उस पे पावर देखो पहले 2 आ गया, अभी हम 6 नहीं बता रहे। आफ्टर देन क्या आ जाएगा बच्चों, देखो पावर पे पावर आ गया तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 पे पावर -6, यानी कि 1/2 पे पावर 6। आप चाहते तो यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, 1 पे पावर यहाँ भी पावर 3,
तो पावर 3 हो गया, तो 3 2 जा 6, पावर पे पावर है तो 1 पे पावर 1/2 पे पावर 6। पहले हम क्या किए बच्चों, पहले इसे हम उल्टा कर दिए क्योंकि रेसिप्रोकल कर दिया, तो पावर माइनस में हो गया, फिर पावर पे पावर आ गया तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 2 जा -6। ये थोड़ा हम स्टेप में किए ताकि आसान से समझ में आता है। यहाँ पे आप सोचते हैं कि 3 पे पावर है 1 पे नहीं है, तो हम डायरेक्ट 3 2 जा 6 क्यों लिख दे, तो उसके लिए ये था मेथड। ठीक है बच्चों, 1/2 यानी कि 1/2 पे पावर 1/2 पे पावर 6, देखो इस तरह से आ जाता है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या बताया। ठीक है, 1/2 पे पावर 6। आप चाहो देखो इसे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप खुद से प्रैक्टिस करना, तो हम लोग क्वेश्चन का नेक्स्ट जो है बच्चों, देखो हम कुछ जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, और ये इसलिए आप आपको करा रहे ताकि आप लोग बिल्कुल आसान से करो और समझ में आएगा ना। इसी का क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों सेकंड का जो है थर्ड पार्ट, सेकंड का जो थर्ड है बच्चों -3 पे पावर 4 -3 पे पावर 4 इंटू 5/3 पे पावर 4 5/3 पे पावर 4। ओके स्टूडेंट्स, 5/3 पे पावर 4। तो हम देखो इस केस में क्या करेंगे बच्चों, इस केस में पहले देखो क्या था बच्चों, मल्टीप्लाई में है और पावर सेम है, पावर सेम है मल्टीप्लाई में पावर सेम होता है तो क्या होता है बच्चों, जैसे हम बताए थे कि a पे पावर m इंटू बी पे पावर m, a पे पावर m इंटू बी पे पावर m, देन क्या हो जाता है a इंटू बी, क्या हो जाता है बच्चों a इंटू बी पे पावर m, यानी कि बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर वही होता है, यानी कि -3 इंटू 5/3 पे पावर 4। 3 से 3 कट जाएगा बच्चों, 3 से 3 कट गया यानी कि क्या जाएगा -5 पे पावर 4। हमें देखो पावर को प्लस में रखना था तो ये माइनस में आ रहा है, तो नो प्रॉब्लम, -5 पे पावर 4। यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे सोल्व क्यों नहीं, देखो हाँ क्वेश्चंस में दिया हो, बोले पावर नोटेशंस में ही रखना है, आपको सोल्व करके नहीं बताना है। ओके, जहां सोल्व करना होगा वहां करोगे। थर्ड क्वेश्चन हो गया बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन जो अब हम ले रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन जो था बच्चों, देखो फोर्थ क्वेश्चन जो है बच्चों 3 पे पावर -7 3 पे पावर -7 डिवाइड बाई 3 पे पावर -10। देखो इस क्वेश्चन में है ना थोड़ा आप फंसोगे, इस वजह से थोड़ा आप इसे ध्यान से करना कि हम लोग किस तरह से करते हैं। देखो ध्यान से देखते जाओ, पहले बेस सेम है, डिवाइड में है, a पे पावर m डिवाइड बाई a पे पावर n, देन क्या होता है बच्चों a पे पावर m माइनस n। ओके बच्चों, a पे पावर m माइनस n, यानी कि पावर दोनों का माइनस हो जाएगा। आफ्टर दिन देखो अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे वही लिखेंगे 3 पे पावर -7। देखो हम जो पावर है माइनस में है ना, इसे फिर ब्रैकेट में रखते हैं ताकि हम माइनस प्लस में कंफ्यूज नहीं, तो डायरेक्ट -7 -10 कर देंगे और कुछ बच्चों 3 लिख देगा -3, तो दैट इज नॉट आंसर। देखो हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे -10। ओके बच्चों, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा बच्चों 3 -7 माइनस माइनस प्लस 10। ठीक है, पहले हम इसे सोल्व करेंगे, कुछ -7 -10 -110 लिखोगे रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, -3 पे पावर माइनस प्लस माइनस दैट मीन्स 10 पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 7, 10 में से 7 जाएगा 3, तो -3 पे पावर 3। कुछ जो स्टूडेंट्स थे इसे इस तरह से भी पहले करता कि पावर चेंज कर देता 7 प्लस में, तो आंसर सेम ही आता। माइनस में था, आप चाहते तो पहले डिवाइड 1/3 तो आंसर विल बी सेम। ओके स्टूडेंट्स, आंसर जो था दोनों तरीके से सेम ही आता है, जब पावर उस तरह से भी कर लेते फिर इसे अपोजिट करेंगे तो वही आंसर आएगा। ठीक है, देखो आप चाहो तो इसे आप जो बोल रहे हो तो हम इसे दूसरे मेथड से भी करा सकते हैं। दूसरे मेथड से क्या था कि पहले हम इसे पावर को प्लस में कर लेते हैं 1/3 पे पावर, वैसे ये मेथड बिल्कुल बेस्ट है, बट थोड़ा इधर ध्यान देना, समझ में आ गया तो जरूरी नहीं हम एक ही मेथड से सीखें, जितने मेथड से आ रहा है उतने सही है। 1/3 पे पावर 10, देखो पहले पावर माइनस में था और रेसिप्रोकल का बेस सेम है तो क्या जाएगा बच्चों, पावर फिर से क्या जाएगा -7 -10, तो 1/3 पे पावर -3। अच्छा पावर माइनस में है तो इसे अपोजिट कर देंगे बच्चों, इससे हम क्या कर देंगे, इससे क्या कर देंगे स्टूडेंट्स अपोजिट। देखो यहाँ पे बच्चों -3 नहीं है, ये ओनली 3 है। ठीक है, तो 3 पे पावर क्या आ जाएगा बच्चों 3, दोनों से हमारा सेम आंसर आएगा। तो आप जैसे भी चाहो यूज कर रहे हो, अगर सही फॉर्मूला लगा रहे हो, सही मेथड कर रहे हो तो बिल्कुल ही क्या होगा, क्वेश्चन सही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप एक मेथड, जैसे भी जो भी फॉर्मूला मेथड लग रहा है आप उस मेथड से करोगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसी का एक क्वेश्चन और है जो इम्पोर्टेंट थोड़ा है अलग है, आपके लिए लेकर आए, थोड़ा ध्यान से आप करो इसे। ठीक है, इसलिए हम देखो ये क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि एक बार आपको समझ में आ जाएगा ना, इसके बेस पे कितने भी क्वेश्चन हो, इसके बेस पे कितने भी क्वेश्चन क्यों नहीं हो आप लोग कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ फिफ्थ क्वेश्चन जो है बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन जो है 2 पे पावर -3 2 पे पावर -3 इंटू -7 पे पावर -7 पे पावर 3 -7 पे पावर 3 2 पे पावर -3 इंटू -7 पे पावर 3। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्या था, पहले यहाँ पे बच्चों क्या माइनस में है
पहले माइनस में है तो हम इसे प्लस करेंगे, यहाँ पे पहले लगाएंगे कि ए पे पावर माइनस एम इक्वल टू 1/a पे पावर m। तो इसके लिए बच्चे यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो फॉर्मूला आप इधर ना बगल में लिखते जाना, हम यहाँ पे कर रहे हैं 1/2 पे पावर 3 इंटू -7 पे पावर 3। यहाँ क्या था फॉर्मूला बगल में हम रीजन इधर लिख देते हैं, ए पे पावर -7 इक्वल टू ए पे पावर m पे पावर m। ओके स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला यूज किए। आफ्टर देन जो है बच्चों, आफ्टर देन देखो क्या बेस सेम हो गया, बेस सेम है बच्चों तो क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। बेस सेम हो तो आपस में क्या, देखो यहाँ पे हम बताए थे कि जब बेस सेम हो ए पे पावर m, सॉरी पावर सेम है बच्चों, ठीक है बेस सेम नहीं है, ए पे पावर m इंटू बी पे पावर m, देन क्या आ जाता है बच्चों a इंटू बी पे पावर m। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो आफ्टर देन देखो बच्चों क्या आ जाएगा, आफ्टर देन जो है स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा -7/2 पे पावर 3, -7/2 पे पावर 3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गया आंसर। आई होप देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का जो 1 2 3 4 5 पार्ट था, ये दोनों आप लोग समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। कुछ और क्वेश्चंस जो है करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 जो है देखो आपके लिए अब कर रहे हैं कि क्या था और किस तरीके से आप लोग करोगे। ओके स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 में था बच्चों, 3 में जो है क्या है देखो आप लोग अच्छे से बिल्कुल समझो और अच्छे से करो, बिल्कुल आसानी से आएगा। 3rd क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट में है बच्चों 3 पे पावर 0 प्लस 4 पे पावर -1 इंटू 2 पे पावर 2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इससे कैसे हम करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 3 पे पावर 0 प्लस 4 पे पावर -1 इंटू 2 पे पावर 2। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पे प्लस के लिए तुमको यहाँ 3 पे पावर 0 इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, 3 पे पावर 0 इसका वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, या इसका वैल्यू जो है बच्चों क्या होगा 1, यानी कि यहाँ से क्या आ गया बच्चों, यहाँ से आ गया, यहाँ पे हम इसे सोल्व किए तो इसे तो आ गया 1 प्लस और -1 पे पावर 4, -1 पे पावर 4 पे पावर -1, इससे क्या हो जाएगा बच्चों 1/4 पे पावर 1, 1/4 पे पावर 1, ये ब्रैकेट में इंटू 2 पे पावर 2 पे पावर 2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ उसके बाद जो था देखो बच्चों, उसके बाद जो है बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस, यहाँ 1 पे पावर 1 है तो इसकी तो वैल्यू 1 ही हुआ, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस हम करेंगे तो 4 प्लस 1/4 प्लस, देखो बच्चों अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ज्यादा सही से आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखो पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं फिर प्लस करके भी बताएंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 आ गया, 4 यानी कि 1/4 पे पावर 1 और उसका वैल्यू होता नहीं, यानी कि 1/4, 1 को इससे मल्टीप्लाई 1/4 इंटू 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 2 क्या होता है बच्चों 4, तो 4 से 4 कट जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा। ओके बच्चों, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर जो यहाँ पे इमेजिन करो प्लस होता तो फिर भी आप इस तरह से करते 1 प्लस 1/4 इंटू 2 पे पावर 4, यानी कि 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा बच्चों 5 प्लस 1, यहाँ पे 4 प्लस 1 यानी कि 5/4 इंटू 4, तो 4 से 4 कट जाएगा तो आंसर 5 आएगा। आप हम दोनों तरीके से बता दिए कि मल्टीप्लाई होगा तो क्या करोगे और प्लस होगा तो क्या करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस करना। प्लस का था जो आया समझ में, पहले 3 पे पावर 0 1 और माइनस इसे 1/4 और 2 पे पावर 4 आ गया, तो यहाँ से फ्रैक्शन ऐड सॉल्व किए 4 1 का एलसीएम 4, तो यहाँ पे 4 प्लस 1 5/4, 4 से 4 कट जाएगा 5 आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग देखो समझ रहे होंगे। इसी का सेकंड क्वेश्चन जो है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन जो है इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, और क्वेश्चन जो है देखो सेकंड क्वेश्चन जो है आप लोग करोगे। सेकंड क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन जो है बच्चों 2 पे पावर -1 इंटू 4 पे पावर -1 डिवाइड बाई 2 पे पावर -2। ओके स्टूडेंट्स, 2 पे पावर -1 इंटू 4 पे पावर -1 डिवाइड बाई 2 पे पावर -2। आफ्टर पहले देखो बच्चों, पहले यहाँ पे क्या आएगा माइनस में है तो इसे 1/2, इसे हम क्या लिखेंगे 1/4 और डिवाइड बाई 1/2 पे पावर 2। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखो पावर माइनस में था इसलिए किए 1/, इसे क्या है बच्चों 1/4 2 जा 8, 1/8 डिवाइड बाई 1/2 पे पावर 2। ओके बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, इसे हम देखो बहुत सारे मेथड से इसे भी हम कर सकते हैं। इसे पहले हम बेस सेम बना दे, देखो हम बेस सेम बना देते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 पे पावर 3, 1/2 पे पावर 3, ये हो गया ना 1/2 पे पावर 3, क्योंकि 8 किसका होता
1 का, तो 1/2 पे पावर 3 डिवाइड बाई 1/, देखो हम इसे चाहते तो यहाँ इसे भी सोल्व करके 1/4 आंसर 1/2 ही आता, बट देखो क्या था, थोड़ा हम आप एक्सपोनेंट पढ़ रहे थे तो एक्सपोनेंट के टर्म में ही हम बताए, ये आगे। अब देखो यहाँ पे बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, तो 1/2 पे पावर 3 - 2, तो 1/3 - 2 क्या हो जाएगा बच्चों 2, 3 - 2 1, तो यानी कि 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। आप इसे चाहो तो आप दूसरे तरीके से भी देखो यहाँ पे कर सकते थे, इधर 1/8 देखो इसे दूसरे मेथड से, और 1/2 पे पावर 2 यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों 1/4, यानी कि 1/8 इंटू 4/1, 4 2 जा कट गया 1/2, तो यहाँ से भी देखो बच्चों सेम ही आंसर आएगा, यहाँ से भी सेम आता है, यहाँ से भी सेम ही आएगा। आई होप कि आप लोग देखो समझ पा रहे होंगे कि हम क्या बताए थे, किस तरह से क्वेश्चंस करा रहे थे आपको। और जो है बच्चों देखो एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन इसी के पे ले रहे हैं, और थर्ड क्वेश्चंस जो है, और ये जो लास्ट क्वेश्चंस करेंगे आफ्टर देन हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो क्वेश्चंस है बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 1/2 पे पावर -2 प्लस 1/3 पे पावर -2 प्लस 1/4 पे पावर -2। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो प्लस में है, यहाँ से क्या बच्चों 2 पे पावर -2, देखो 1/2 पे पावर -2 इसे रेसिप्रोकल होगा 2 पे पावर 2 प्लस 3 पे पावर 2 प्लस 4 पे पावर 2। देखो कुछ बच्चों इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे प्लस में दिया हुआ, तो आप कुछ बच्चों सीधा देखेंगे कि बेस सेम है, जब बेस सेम है तो हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, बट ऐसा नहीं करना है हमें। यहाँ पे प्लस में है तो इसे हम सोल्व करके अलग से लिखेंगे, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 2 तो 4, 3 पे पावर 2 9, अब 4 पे पावर 16, तो यहाँ से क्या जाएगा बच्चों 16 और 9 25, 29 आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये था। अगर जो थोड़ा इमेजिन करो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता तो हम कैसे करते, मल्टीप्लाई बाई 1/3 पे पावर -2। देखो हम इस तरह से और क्वेश्चंस है इस तरह से करा रहे कि आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चंस में ना आप नहीं अटको, आराम से करो। यहाँ पे देखो माइनस में था, इससे तो वही हो जाएगा 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू क्या जाएगा बच्चों इंटू 4 पे पावर 2। ओके बच्चों, ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ से देखो बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो पहले सबका बेस सेम है, जैसे हम 2 के लिए करे थे ना 3 2 6, फिर पावर 2 ही आएगा ना, फिर तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 3 इससे सीधा हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 पे पावर 2, तो 3 2 जा 6, 6 4 जा 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24 पे पावर 2, और 24 का स्क्वायर जो है बच्चों क्या होता है 576। तो आई होप कि देखो आज का जो सेशन है आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा, आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझे होंगे। अगर जो फिर भी कोई डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स होता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बता सकते हैं, वहां से आपका डाउट जो है दोबारा क्लियर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको जो ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, और जो अच्छा लगा तो आप जो है अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सके और इसका बेनिफिट ले सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।